नमस्कार। आइए अब छठ महिमा का वर्णन करते हैं। सनातन धर्म में 5 प्रमुख देवताओं में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका इस कलयुग में भी साक्षात दर्शन किया जाता है। इनकी उपासना करने से दीर्घायु मिलती है, समृद्धि मिलती है एवं कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। छठ व्रत सूर्य देव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व, आशा और भक्ति से सराबोर महापर्व की छठा जब चारों ओर बिखेरती है तो सैलाब उमड़ पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य भगवान की बहन है। सर्वप्रथम बिहार से ही इस पर्व का प्रचलन हुआ। अब छठ पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। छठ का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक पहले चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई छठी मैया, जो कार्तिकेय की पत्नी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। यही वजह है कि बच्चों के जन्म में छठे दिन इनकी पूजा होती है। यह पर्व सूर्य की सात्विक ऊर्जा से जीवन को ऊर्जावान बनाने का प्रतीक है। महिलाएं इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु, संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत के दौरान वे जल भी ग्रहण नहीं करती, जो उनके भक्ति और त्याग का प्रतीक है। इस पर्व की खासियत है कि जो भी घर के सदस्य बाहर में नौकरी करते हैं, 1 सप्ताह के लिए घर पर छठ पर्व मनाने आ जाते हैं, चाहे वो विदेश में क्यों न हो। यह पर्व पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर छोटा बच्चा गलती से त्योहार के सामान को छू दिया तो उसे मारा पीटा जाता है। कोई भी गलती करने पर इसका परिणाम तुरंत मिल जाता है। सरकार स्पेशल ट्रेन बस इस पर्व के 1 महीने पहले से ही चालू कर देती है। अब विदेशों में भी भारतीय मूल के सैकड़ों लोगों ने इस पर्व को मनाना शुरू कर दिया है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो वे रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए मुग्धल ऋषि ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। महाभारत काल में जब पांडवों ने जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और 12 वर्षों के लिए उनको वनवास हो गया था, तब द्रौपदी ने सूर्य भगवान की उपासना की थी और फिर पांडवों को सारा राजपाट मिल गया और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रमाण स्वरूप बिहार में आज भी माता सीता के चरण चिन्ह मुंगेर के गंगा तट पर मौजूद है, जहां छठ व्रत की उपासना की थी। छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूरज की आराधना से होती है। इस लोक आस्था के पर्व में महिलाएं अपनी संतान के लिए 36 घंटा का निर्जला व्रत रखती है। यह पर्व 1 दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है, जो इस बार 25 अक्टूबर शनिवार को शुरू हो रहा है। इस दिन छठव्रती स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन दिनांक 26 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर उपवास करेंगे। इसी दिन को खरना कहा जाता है, जो शाम में मिट्टी के चूल्हे पर चावल की खीर और गुड़ के साथ और रोटी बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में छठ व्रती अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहण करते हैं। महिलाएं रात में आटे और गुड़ का प्रसाद बनाकर षष्ठी तिथि यानी दिनांक 27 अक्टूबर को संध्या में बांस की टोकरी में फल और प्रसाद लेकर गंगा घाट जाएंगी। सूर्यास्त होने से पहले महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देगी। इस व्रत को अधिकांश पुरुष भी बहुत श्रद्धा से उपवास करते हैं और गंगा नदी में घंटों खड़ा रहते हैं। बहुत सी महिलाएं जो चलने में असमर्थ है, वो अपने घर के छत या बगीचे में एक चौकोर गड्ढे बनाकर जो पानी से भरा रहता है, उसमें गंगाजल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देती है। रात में गंगा के किनारे पर कोसी भरा जाता है तथा दीपों और आतिशबाजियों से पूरा दृश्य मनोरम लगता है। मनोकामना जब पूरी होती है तो छठ व्रती कोसी भरते हैं, जो 5 ईंखों और मिट्टी के हाथी और दियों से सजाए जाते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती नजर आती हैं। शारदा सिन्हा के गाए हुए लोकगीत
छठ पर्व में बिहार के गली और चौराहे पर जब गूंजने लगते हैं, जिसे सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। चौथे दिन पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल सप्तमी दिनांक 28 अक्टूबर सोमवार को पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। गंगा किनारे बहुत से पंडित पूजा कराते हुए नजर आते हैं। पूजा समाप्ति के दौरान शरबत से पारण कराया जाता है। इस पर्व की यह विशेषता है परिवार के सभी सदस्य भक्तिमय होकर पवित्रता का ध्यान में रखते हुए सूर्योपासना का पर्व बनाते हैं। यह पर्व समाज में संयुक्त परिवार कायम रखने की महत्ता पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह 4 दिनों का पर्व 2 व्यक्ति से संभव होना मुश्किल जान पड़ता है। इस पर्व पर मैं 2-4 पंक्तियां कह रहा हूं। गरीब अमीर ऊंच नीच छुआछूत का भेद मिटाता, सूर्योपासना का छठ पर्व मिलजुल कर रहना सिखाता। छठी मैया का पर्व हमें जीवन में रहना सिखाता, विविधता में एकता का हम सबको है पाठ पढ़ाता।